So kingdom Monera में let's discuss the next part, that is eubacteria. As I already told you, जब भी बायो में वर्ड यू आता है, EUU, this means ट्रू बैक्टीरिया. किसी भी बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया कब बोलेंगे वो डिस्कस करने लगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट कम्स ल्यूएनहॉक. ल्यूएनहॉक ने 1675 में फर्स्ट टाइम यू बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था, एंड ही ऑब्जर्व दिस बैक्टीरिया इन रेनी वाटर. एंड लेटर ऑन यही यू बैक्टीरिया ही फाउंड इन द टीथ स्कम. टीथ के ऊपर व्हाइट कलर की जो लेयर जम जाती है, दैट इज द टीथ स्कम, जो तुम ब्रशिंग करके रिमूव करते हो, राइट? एंड टू दिस यू बैक्टीरिया ही नेम्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एज एनिमैल्क्यू. ठीक है, एंड यही चीज उसकी पब्लिश भी हुई उसकी बुक में, जिस बुक का नाम है सीक्रेट्स ऑफ नेचर. ये हमने पहले भी लिखा हुआ है नोट्स में. आफ्टर दैट केम F.J. कोहन एंड एहरनबर्ग. इन्होंने फर्स्ट टाइम ये टर्म बैक्टीरिया थी, बैक्टीरिया टर्म पहली बार इन दोनों ने दिया, F.J. कोहन एंड एहरनबर्ग. कोहन वर्ड आप देखोगे हम बार बार बैक्टीरिया के चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बिकॉज कोहन ने बहुत सारी बैक्टीरिया से रिलेटेड, माइक्रोब्स के साथ रिलेटेड बहुत सारी क्लासिफिकेशंस वगैरह दे रखी हैं. इसके बाद जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट का नाम लर्न करना है हमको, दैट इज बर्गे. उसने क्या किया था, उसने बैक्टीरिया को प्रोजोफाइटा ग्रुप के अंदर इंक्लूड किया था. ये वर्ड हमने किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में भी डिस्कस किया था. Along with that, he also wrote a book called as Manual of Determinative Microbiology. Also, बर्गे की जो बुक है, जिस बुक का नाम है बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन, इसके अंदर इसी बुक को, मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी को ही बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारा डिटेल्ड, इस बुक के अंदर माइक्रोब्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन और बैक्टीरिया की बहुत सारी क्लासिफिकेशन, अलग अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशन है. ठीक है, इसके बाद केम नेक्स्ट वन, दैट इज लिस्टर. लिस्टर ने एक कल्चर टेक्निक डेवलप की. देखो, जब भी कल्चर टेक्निक बोलते हैं उसका क्या मतलब है कि किसी चीज का कल्चर बनाना, एक बैक्टीरिया से बहुत सारे बैक्टीरियाज को मल्टीप्लाई करवाना, एक से उसकी बहुत सारी कॉलोनीज बनाना. सो अगर हमें किसी भी चीज को कल्चर करना है तो उसे एक न्यूट्रिएंट मीडियम देना पड़ेगा, एक कल्चर मीडियम देना पड़ेगा. लेट्स से लेबोरेटरी में आप एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बैक्टीरिया को कल्चर करवा रहे हो, सो उसके अंदर आप उसको एक न्यूट्रिटिव मीडियम दोगे, जिस न्यूट्रिटिव मीडियम की मदद से वो बैक्टीरिया न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा और अपने आप को मल्टीप्लाई करवाएगा. सो जब भी आप एक कल्चर टेक्निक यूज करते हो, उसको साफ सुथरा रखना, दैट इज स्टरलाइज करना, कि उसके अंदर कोई और माइक्रोब आके ग्रो ना करे. सो यू नीड अ स्टरलाइजेशन एज वेल. ठीक है, सो यहाँ पे एक स्टरलाइजेशन टेक्निक भी डिस्कस की, इन्वेंट की थी, डेवलप की थी लिस्टर ने. लिस्टर के नाम पे माउथ वॉशेस भी आता है बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक व्हिच वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप्ड बाय लिस्टर. साइंटिस्ट का नाम है. उसने स्पेशली ये टेक्निक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिससे ऑपरेशंस करते हैं, उन सब इंस्ट्रूमेंट्स को डिसइंफेक्ट करना पड़ता है. ठीक है, अगर आप एक ही इंस्ट्रूमेंट एक पेशेंट पे यूज करो, फिर दूसरे पे भी यूज कर रहे हो, तो उसका डिसइंफेक्शन कैसे करोगे ना. सो वो डिसइंफेक्शन को करने के लिए जो टेक्निक है, दैट इज स्टरलाइजेशन टेक्निक. अब स्टरलाइजेशन टेक्निक अलग अलग तरीके से हो सकती है, कि आप जैसे अब वायरस, कोरोना वायरस के चलते आप अपना हाथ और अपनी घर पे फ्लोर्स कैसे डिसइंफेक्ट कर रहे हो, बाय यूजिंग स्टरलाइजर्स, सॉरी, बाय यूजिंग सैनिटाइजर्स, देन बाय यूजिंग डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज. तो इस तरह से जब इंस्ट्रूमेंट्स को डिसइंफेक्ट करते हैं या स्टरलाइज करते हैं, उसके लिए यू नीड अल्कोहल बेस्ड लिक्विड्स. ठीक है, अल्कोहल बेस्ड लिक्विड से हम इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करते हैं. फिर उस इंस्ट्रूमेंट को आप बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे स्टीम देते हो. उस स्टीम से सारे बैक्टीरिया या माइक्रोब्स जो है वो किल हो जाते हैं. सो इस तरह की बहुत सारी स्टरलाइजेशन टेक्निक है जो हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज के लिए. Along with that, इसने एक चीज और डिस्कस की कि अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट को लेट्स से कार्बोलिक एसिड के साथ आप उसको क्लीन करते हैं, तो वो उसकी एंटीसेप्टिक नेचर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर एमसीक्यूज. इसमें सारे के सारे साइंटिस्ट आपके. So let's come to the next slide. Let's talk about the size of the bacteria. So when I say the smallest bacteria, that is Haemophilus influenzae, that causes influenza, right?
then longest or the largest eubacteria is Eupolsicum fischelsoni, and similarly the largest and longest bacteria, but it should be filamentous bacteria. तो एमसीक्यू में देख लेना है कि अगर filamentous bacteria especially पूछा है, then you will go for Begachia mirabilis, right? So next point is very important. When I talk about classification of bacteria, कि बैक्टीरिया अलग अलग तरह से आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, सो देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी कैन क्लासिफाई द बैक्टीरिया. Starting with the first point is, as you can see, in the year 1872 there was this scientist Cohen. He classified the bacteria on the basis of their shapes. ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हो अलग अलग शेप्स हैं. You can see this first diagram. इसके अंदर आपको ये spheres दिख रहे हैं, कहीं पे ये 1 and 2 spheres हैं, कहीं पे ये पूरी की पूरी चेन है, कहीं पे 1, 2, 3 and 4 spheres हैं. So whenever there is a sphere, चाहे वो sphere एक single sphere है, चाहे 2 हैं, चाहे 4 हैं, so the sphere whenever is available we call it cocci. Cocci is plural, and if it is a single coccus it goes for सिंगुलर. ठीक है, कोकस इज सिंगुलर. उसके बाद इसी तरह से एक और शेप देख सकते हो. पहले डायग्राम समझ लेते हैं. रॉड्स, व्हेन आई से रॉड शेप के लिए हम टेक्निकली जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज बेसिलाई. अगेन बेसिलाई प्लूरल हो गया तो इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा, बेसिलस. सिंगल है तो बेसिलस. आप इसमें भी डायग्राम में देख सकते हो कि रॉड्स जो हैं इस तरह से पूरी की पूरी चेन्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं, फ्लैजिलेटेड रॉड्स भी हो सकती है. तो उस फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन पे आते हैं. इंपॉर्टेंट शेप्स क्या है? पहला सफियर्स, जिसको आप कोकाई बोलते हो. अगर रॉड्स है तो आप उसको बेसिलाई बोलते हो. स्पाइरल्स अगर हैं, व्हेनेवर इट इज अ स्पाइरल, स्पाइरल्स के लिए इट इज विब्रियो. ठीक है, स्पाइरल्स अलग अलग तरीके के हैं. अगर तो ये कॉमा शेप्ड है तो आप इसको विब्रियो बोल रहे हो. ठीक है, विच इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन दिस विब्रियो कॉलेरा. अगर इट्स अ ओनली सिंगल स्पाइरल, इसमें स्पिरला बोलेंगे, राइट. ये कॉमा शेप्ड है, ये स्पाइरल है. इसके अलावा स्पाइरल्स की ही एक और फॉर्म है, दिस वन, दिस इज स्पायरोकीट्स. तो अलग अलग बेसिस पे आप उसको अलग अलग क्लासेस में डिफरेंशिएट करते जाओगे. सिमिलरली अगर हम इसकी डेफिनेशन पे आए तो यू कैन सी कोकाई जो है ये यूनिसेलुलर बैक्टीरियाज हैं. स्फेरिकल इन शेप हो सकते हैं, एलिप्टिकल इन शेप हो सकते हैं, बट ये सिंगल सेल भी मिल सकते हैं आपको और एग्रीगेटेड भी हो सकते हैं. और जब भी ये एग्रीगेटेड होंगे, व्हेनेवर दे गेट एग्रीगेटेड टुगेदर दे विल फॉर्म वेरियस कॉन्फ़िगरेशंस, राइट. अब ये कॉन्फ़िगरेशंस अलग अलग तरीके से हो सकती है. जैसे कि पहली है मोनोकोकस. मोनोकोकस मतलब सिंगल, एक सिंगल यूनिट है बैक्टीरिया का, एक सिंगल सर्कल है, राइट, सिंगल स्फीयर है, तो आप उसको मोनोकोकस बोल रहे हो. अगर दो के सेट में है, दो सर्कल्स इकट्ठे, दो स्फीयर्स इकट्ठे पड़े हुए हैं, जैसे एक सेल डिवीजन के बाद 2 सेल्स डिटैच ना हो पाए, तो आप उसको डिप्लोकोकस. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम आल्सो, दिस इज डिप्लोकोकस. डिप्लोकोकाई 2 हैं तो सिंगुलर नहीं बोल सकते, प्लूरल क्या हो जाएगा, डिप्लोकोकाई. ठीक है, ऐसे ही 4 हैं तो टेट्राड्स. ऐसे ही अगर चेन्स हैं तो स्ट्रेप्टोकोकाई. अगर इस तरह से ग्रुप्स हैं तो स्टैफ शॉर्ट फॉर्म है इसकी, स्टेफाइलोकोकाई बोलते हैं. इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. एक वर्ड मैंने होमवर्क में ढूंढने के लिए कहा था, सार्सिनिया. सो दिस शेप, क्यूबिकल शेप, इज सार्सिनिया. So as you can see, we just said it is cocci, which can be monococcus, diplococcus. Other than that, it can be streptococcus, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा, जिसमें चेन्स बन जाती है. देन वी यूज द टर्म स्ट्रेप्टो. स्ट्रेप्टो मतलब चेन, कोकस मतलब स्फीयर्स की चेन्स. तो एग्जांपल्स यहाँ पे लर्न करोगे, स्ट्रेप्टोकोकस, पायोजीन्स. ज्यादातर ये जितने भी हम बैक्टीरियाज के नाम यहाँ पे डिस्कस करें, ज्यादातर कोई ना कोई डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज हैं. सिमिलरली टेट्राकोकस, अगर 4 के सेट में राउंड सेल्स अगर इकट्ठे 2 प्लेन्स में, यानी कि टेट्राड्स बना रहे हैं. एग्जांपल गैफ्टिया टेट्राजेना. फिर आता है स्टेफाइलोकोकस. स्टैफ मींस जब ग्रेप लाइक गुच्छा बन जाए. ग्रेप लाइक गुच्छा होगा जो किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में नहीं होगा, इट विल बी एन इररेगुलर कॉन्फ़िगरेशन, राइट. सो इट इज कॉल्ड एज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. सबके डायग्राम्स बने हुए हैं पिछली स्लाइड पे.
सार्सिनिया, सार्सिनिया क्या है, जब आप 3 प्लेन्स में डिवाइड करो और एक क्यूब बन रहा है, राइट, एंड दैट क्यूब कैन कंसिस्ट ऑफ 8 to 16 सेल्स, पर क्यूब हमेशा एक रेगुलर शेप का होता है. तो सार्सिनिया के एग्जांपल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से लिखा हुआ है सार्सिनिया लुटिया. ठीक है, तो ये तो सब हुए जो कोकस शेप में आपको मिलता है. अदर देन दैट, इफ द बैक्टीरिया इज इन रॉड शेप्ड और सिलिंड्रिकल शेप, सो दैट इज कॉल्ड एज बेसिलस. और एग्जांपल है बेसिलस सीरियस, वेरी कॉमन एग्जांपल. विब्रियो अभी मैंने बताया, कर्व्ड कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया अगर है, ये इकलौता इसमें एक ही एग्जांपल है, दैट इज विब्रियो कॉलेरा, दैट कॉजेज द डिजीज कॉलेरा. वी विल डिस्कस अबाउट द डिजीज कॉलेरा. इसके अंदर सबसे कॉमन फीचर जो इसका रहता है, सबसे प्रोफाउंड फीचर जो रहता है, दैट इज राइस वाटर स्टूल्स. ठीक, फिर आता है स्पाइरला और स्पिरलम, यानी कि स्प्रिंग लाइक कर्व रहेगा. विब्रियो में भी कर्व रहेगा, स्पाइरला में भी कर्व रहेगा, पर दोनों के कर्व में फर्क क्या है कि विब्रियो इज कॉमा शेप्ड एंड स्पाइरलम इज स्प्रिंग लाइक शेप. ठीक है, और स्पाइरलम के डायग्राम में देखो मैंने फ्लैजेला भी बनाया. सो इट विल ऑलवेज हैव अ टर्मिनल फ्लैजेला, रास्ते में कहीं पे नहीं होगा, एकदम टर्मिनल पोजीशन पे होगा. सो एग्जांपल क्या आ गया, स्पाइरलम वॉल्यूटेंस. So again we can classify the bacteria on the basis of their number of flagella. नंबर ऑफ फ्लैजेला मतलब अभी मैंने बोला कि फ्लैजेला होगा ही होगा, अब वो फ्लैजेला कितना है, 1 है, 2 है, 4 है, कितने हैं. सो ऑन बेसिस ऑफ दैट, लेट्स से फर्स्ट कंडीशन सेज कि एक बैक्टीरिया है जिसमें बिल्कुल ही फ्लैजेला नहीं है, सो द बैक्टीरिया हैज नो फ्लैजेला. सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज ए ट्राइकोस. ये चीज आपको मिलेगी कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया में, राइट, जो डिप्थीरिया कॉजिंग बैक्टीरिया है. Similarly, monotrichus, as you can see in the diagram, monotrichus में this is the bacteria and it is having flagella on just one side of it. So example क्या हो गया इसका, Vibrio cholera, cholera causing bacteria. Lophotrichus, लोफो वर्ड जब आता है ना, लोफो का मतलब होता है कि एक गुच्छा जो एक ही तरफ पे अटैच्ड है. So you can see this bacteria and it is having this bunch of the flagella which is attached to only one end of the bacterial cell. So this situation is found in the case of Pseudomonas, right. Next is Amphitrichus. देखो बायो में जब भी वर्ड एम्फी आएगा, एम्फी का हमेशा मतलब रहता है एम्फी बोथ. जैसे हमने एम्फीबिया किया, तुमने 9th क्लास में डिस्कस किया एम्फीबिया एनिमल्स. एम्फीबिया मींस व्हिच कैन लिव बोथ ऑन लैंड एज वेल एज ऑन वाटर. सो एम्फी मतलब बोथ, एम्फी का मतलब अकेले का मतलब बोथ होता है. उसके बाद उसका सुफिक्स देख लोगे क्या लगा है, एम्फी मतलब बोथ, ट्राइकस मतलब एक्सटेंशन, कोई एक्सटेंशन है जो दोनों तरफ पे प्रेजेंट है. सो दिस इज द बैक्टीरिया. इस बैक्टीरिया के इस साइड पे भी एक्सटेंशन है, इस साइड पे भी एक्सटेंशन है, जो कि फ्लैजेला है. सो अ बंच ऑफ फ्लैजेला व्हेन इट इज अराइजिंग फ्रॉम बोथ द एंड्स ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, दोनों साइड से आएगी. इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है रोडोस्पाइरलम रूब्रम, यहाँ बहुत एमसीक्यू आता है. फिर लास्ट सिनेरियो बचा पेरीट्राइकस का. अगर पेरी मींस ऑल अलोंग द पेरिफेरी, ट्राइकस मींस आउटग्रोथ, अगर आउटग्रोथ ऑल अलोंग द पेरिफेरी प्रेजेंट है. सो ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया पे हर सरफेस पे यू कैन सी दिस ब्राउन फ्लैजेलास कमिंग आउट ऑफ द बैक्टीरियल सेल. So this situation is again found in the case of Bacillus.